भाइयों एवं बहनों, सामाजिक नेता बनाम जातिवादी नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के जातिवादी धोखेबाजी और फ्रॉड के बारे में। और वो अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। अब 2022 का जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मोर्चा बनाया है और उसका नाम दिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। अब इस मोर्चे में जो उन्होंने जिन पार्टियों को शामिल किया है, करीब करीब 10 पार्टियों को, जो जातिवादी पार्टी है, 10 जातिवादी पार्टियों को शामिल किया है। और ओवैसी साहब की पार्टी जो AIM है उसको भी शामिल किया है इस जातिवादी मोर्चे में। तो निश्चित रूप से ओवैसी साहब का जो मुस्लिम पार्टी है AIM, वह भी इस मोर्चे में जातिवादी पार्टी के रूप में शामिल हुई है। अब ये 10 पार्टियों का जो मोर्चा है उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ही मुद्दा दिया है और मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मोर्चे के जो ये मुद्दा है, शायद आप पहली बार इस प्रदेश के लोग सुन रहे हैं और लोकतंत्र के लिए भी पहली बार ऐसी बात उठ रही है। अब इसको समझिए। इस मोर्चे में उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए एक एक जाति के लोगों को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमान जाति को एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, चौहान जाति को बनाएंगे, कुशवाहा जाति को बनाएंगे, पटेल जाति को बनाएंगे और राजभर को बनाएंगे। 5 जाति के मुख्यमंत्री। ये भी उन्होंने कहा है कि अन्य जाति के लोगों को 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि जाति के आधार पर इस मोर्चे में आइए और आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस देश के, चूंकि इस प्रदेश में आप जानते ही हैं कि इस प्रदेश में जातिवाद का जो इधर घृणास्पद जो बीमारी फैली हुई है, घृणात्मक बीमारी जिसको आप कह सकते हैं, उससे लोगों में, बहुत सारे जात के लोगों में विश्वास हो सकता है कि ऐसा संभव हो सकता है कि इस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये धोखेबाजी है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता। अब कैसे नहीं हो सकता? अब ये देखिए कि अगर केवल ओम प्रकाश राजभर ये बात कहते तो हमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी जातिवादी सोच के अलावा कोई और दूसरी सोच तो मैंने देखा नहीं। लेकिन जब ओवैसी साहब इसमें मोर्चे में शामिल हुए, इस जातिवादी मोर्चे में, और वो पढ़े लिखे आदमी है, तो विद्वान है, बैरिस्टर है, कानून जानते हैं और कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने बड़ी दुहाई देते हैं, चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि भारत के संविधान की हम रक्षा करें। जब वो ये बात कहते हैं कि इस तरह के फॉर्मूले पे वाले मोर्चे में शामिल होने की, तो मुझे उनके ऊपर तरस आती है। और तरस इस बात के भी आती है कि क्या मुस्लिम जात में या मुस्लिम समाज में क्या ऐसे नेता रह गए हैं जो इस तरह से ये बातें करने लगे हैं। मैं तो अगर ऐसा कोई भी नेता करता है तो मैं तो उसको गंवार और जाहिल ही कहूंगा कि इस तरह की बात करना गंवारपन और जाहिलपन है, अगर कोई ऐसी बात करता है। तो क्या वैसे ही नेता मुस्लिम जात में रह गए जो गंवारपन और जाहिलपन की बात करें? अब आप देखिए कि आप इन तरह से इनके फॉर्मूले को देखिए कि क्या ये इस फॉर्मूले को आप लागू कर सकते हैं। अब पहले मैं मुस्लिम जात की ही बात करता हूँ। अगर 1 साल के लिए अगर मुस्लिम समाज को, और इन्होंने राजभर साहब ने उसको जाति बना दिया है, हम लोग तो मुस्लिम समाज समझते थे, इन्होंने उसको मुस्लिम जाति बना दिया। तो अगर 1 साल के लिए मुस्लिम जात को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो जो भारत के लोग हैं वो जानते हैं कि भारत में मुस्लिम जात में भी जाति प्रथा एक तरह से प्रचलित हो चुकी है और ये लागू है। इसको आप जितना भी कोशिश करिए न इनकार करने के, लेकिन ये लागू है। और मैं बताता हूं कि कैसे ये लागू है। देखिए, सभी जानते हैं कि मुस्लिम जात में ये 3 वर्ग में बंट गया है। एक वर्ग है उन लोगों का जात का एक असराफ, दूसरा है अजलाफ और तीसरा है अरजाब। 3 वर्ग है और तीनों वर्ग का विभाजन है।
तीनों वर्ग में जो अशराफ वर्ग है, इसमें उच्च वर्ग के समझ लीजिए कि लोग आते हैं मुस्लिम, और इस उच्च वर्ग के मुस्लिम में जो शामिल हैं उसमें है सैयद है, शेख हैं, मुगल है, पठान है, और मुस्लिम राजपूत भी है, और भी कुछ उच्च वर्ग की जातियां इसमें शामिल है। दूसरा जो वर्ग है उनका वो अजलाफ है, और अजलाफ वो है वो जो गैर सवर्ण जात के लोग जो कन्वर्ट हुए, जो हिंदू से मुस्लिम बने, उसमें शामिल है। और इसमें वो जातियां हैं जैसे दर्जी है, धोबी है, धुनिया है, गद्दी है, फाकिर है, हज्जाम है जिसको नाई भी कहते हैं, जुलाहा है, कबाड़िया है, कुम्हार है, कंजारा है, मनिहार है, इस तरह के और भी कुछ जातियां हैं। और तीसरे प्रकार के जो वर्ग है वो है अर्जाब। अर्जाब में कौन है? दलित से जो कन्वर्ट हुए हैं। उसमें हलाल खोर है, भंगी है, हसनवी हैं, लाल बेगी हैं, मेहतर हैं, नट हैं, गधेरी हैं, इस तरह के अन्य भी जातियां इसमें शामिल हैं। अब ये बताइए कि अगर आपको 1 साल के लिए मुस्लिमों को मिल गया कि 1 साल तक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन रहेगा, तो ये जो 40-50 जातियां हैं इसका कैसे आप बांटेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा? और जब आपने इस मोर्चे का आधार यही बनाया है कि जात के आधार पर मुख्यमंत्री बनेंगे हर जात के लोग, तो क्या सब जातियां मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? और फिर जब 1 साल में मुख्यमंत्री एक ही साल मिलेगा मुस्लिम जाति को, तो 40-50 जाति को कैसे बांटेंगे? क्या एक एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई दुनिया में ऐसी लोकतंत्री व्यवस्था हुई है, कोई भी व्यवस्था हुई है जिसमें कि एक एक हफ्ते के लिए, एक एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने? कहीं ऐसा व्यवस्था है क्या? कहीं बताइए। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं है तो आप झूठ ही तो बोले, झूठ बोले, और वो भी किसी लिए, सत्ता के लालच के लिए। सत्ता के लालच के लिए झूठी बात सीधे साधे लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, यही तो धोखाबाजी है। तो ओवैसी साहब जैसे लोग अगर ये इस तरह के भागीदारी में शामिल हो रहे हैं, तो मैंने पहले कहा कि आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, उसके संविधान के जानने वाले हैं, तो इससे बड़ा धोखाबाज, तो इनको तो बहुत बड़ा धोखाबाज माना जाएगा कि बहुत बड़ी धोखाबाजी जनता के सामने किया जा रहा है। जो झूठी बात है, बिल्कुल जो संभव नहीं है, उसको अगर जनता के सामने रखा जाता। इसी तरह इनके और आइए बाकी दूसरी जातियों की बात कर लेते हैं। दूसरी जातियों में राजभर, कुशवाहा, पटेल और चौहान को आपने शामिल किया, 4 को मुख्यमंत्री बनाया। एक तरह तो ओम प्रकाश राजभर जी इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी वो किससे बात कर रहे हैं, उसकी बात चलेगी और लोगों में शामिल किया जाए इसमें। और उसमें कौन है? शिवपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी की यादव पार्टी। कृष्णा रावत जो है उनकी कुर्मी पार्टी, जो अपना दल से आई है। तीसरा संजय निषाद है, जो निषाद जात की पार्टी है उनकी। तो अब इन तीनों को भी लाना चाहते हैं। तो अब ये तीनों अगर ये आ गए तो फिर आपका मोर्चे में इनको कहाँ बनाएंगे मुख्यमंत्री? कब बनाएंगे? 5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये दूसरा एक धोखा है। तीसरा जो सबसे बड़ा धोखा ये इस मोर्चे में है, दिया जा रहा है जनता के सामने, कि एक तरह तो ओम प्रकाश राजभर जी डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हमारे इन लोगों को, जो हमारी जात को है आरक्षण 27% है, इसको बढ़ा के 52% किया जाए, क्योंकि अभी ये जातियां पिछड़े जाति में आती हैं, पिछड़े वर्ग में आती हैं। तो इनको आप पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति में ले जाना चाहते हैं, और ये उनके लिए 52% की मांग कर रहे हैं। तो 52% की मांग करने का तो एक इनका है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी मांग कर रखी है और कोशिश भी कर रहे हैं, और मंत्री जी भी थे तब भी इन्होंने बार बार कहते थे कि मैं इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराऊंगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार, इसी सरकार ने, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ने इस तरह के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए शामिल कर लिया है। ये जो 17 जातियां हैं उसमें वही जातियां हैं जिनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ये 17 जातियां, ये अलग बात है कि न्यायालय की प्रक्रिया के नाते ये रुक गया है, लेकिन आज नहीं तो कल जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है तो अनुसूचित जाति में जाएंगे। अब अनुसूचित जाति में अगर ये जातियां चली जाई हैं, जिन जातियों को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वहां तो पहले से उत्तर प्रदेश की 71 जातियां अनुसूचित जाति हैं,
अब ये 17 जातियां और चली जाएंगी तो कितनी जातियां हो जाएंगी? करीब 88 जातियां, अनुसूचित जातियां हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। फिर क्या अनुसूचित जाति में 88 जातियों में आप मुख्यमंत्री बांटेंगे? और अगर बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, आप जरा बता दीजिए। और फिर अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री पहले से ही मायावती कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन चुकी हैं, तो अनुसूचित जाति का तो मुख्यमंत्री बन ही चुका है। लेकिन अब आप तो अनुसूचित जाति नहीं कहेंगे, फिर वहां जा कहेंगे कि हम तो 88 जातियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैसे मुख्यमंत्री बताएंगे? ये देखिए कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है, इसको फ्रॉड कहिए। बिल्कुल झूठ, बिना सर पैर के जो बात कही जाए और बिना फिर भी और कहा जाए लोगों के सामने उसको मनवाने की कोशिश करे, यही तो फ्रॉड है, यही तो धोखेबाजी है। तो जो इनकी जो ओवैसी साहब की और ये ओम प्रकाश राजभर जी की जो ये फ्रॉडगिरी और धोखेबाजी चल रही है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस मोर्चे में किस तरह से धोखेबाजी और फ्रॉडगिरी सीधी सारी जनता के सामने से जनता की जा रही है, तो इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने ये बात रख दी है कि इसको समझ लीजिए। और इसीलिए मेरा हम लोग इस जो सामाजिक नेता मतलब जाति नेता के इस श्रृंखला में बार बार यही मैं कर रहा हूं कि इन जातिवादियों को समझिए, इन जातिवादियों के दाव पेच को समझिए। और इस दाव पेच के नहीं समझेंगे तो इनके साथ चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपको तो मिल नहीं सकता और इतनी जातियों को तो मुख्यमंत्री मिल नहीं सकते। तो झूठी बात कर रहे हैं तो समझिए। और अगर इनको आप समझते हैं तो इनके साथ अगर जातिवादी समझ के भी इनके साथ जाएंगे तो आपको सम्मान कर नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं सम्मान मिलेगा कि जातिवादियों के साथ आप खड़े होते हैं लेकिन अपने को जातिवादी नहीं कहलाना पसंद करते हैं। जातिवादियों के साथ खड़े होकर आप अपने को अपमानित महसूस करते हैं, शर्म आती है, और ये तो कहना चाहते नहीं कि हम जातिवादी हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होंगे। उनके साथ आप खड़े होकर शर्मिंदगी महसूस करने से बेहतर है सामाजिक नेता बनिए, सोशल लीडर बनिए। मैं बार बार कहता हूँ सोशल लीडर बनिए और गर्व से कहिए कि हम सोशल लीडर हैं, हम जातिवादी कीड़े नहीं हैं। और अगर जातिवादी सोशल लीडर बनेंगे, जातिवादी कीड़े नहीं बनना चाहते, कहीं हम नहीं बनना चाहते जातिवादी कीड़े, ये सब के सब जातिवादी कीड़े हैं जो जातिवाद की बात कर रहे हैं। और कहिए कि मैं सोशल लीडर हूं, गर्व से कहिए। आप सोशल लीडर बन के अपने सम्मान के लिए, न्याय के लिए लड़िए, दूसरे के लिए सम्मान के और न्याय के लिए लड़िए, और साथ साथ समाज और देश के लिए लड़िए, देश के लिए काम करिए। देखिए आपको कितना गौरव महसूस होता है। तो इसीलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इन जातिवादी नेताओं को छोड़िए, सामाजिक नेता बनिए, गर्व से करिए मैं सोशल लीडर हूं। वंदे मातरम।